आपके साथ सचिन चौहान और आज हम बात कर रहे हैं लापरवाह अस्पताल। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के गोंडा की कर लेते हैं, जहां पर जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। गोंडा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बेरिया भुखराहा में एक महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। महिला की बिना जांच किए डॉक्टर ने आंख का ऑपरेशन भी कर दिया। वहीं जब महिला की जांच हुई तो पता चला कि महिला जो थी वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद से पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। महिला की सैंपलिंग कर एक बार फिर से जांच के लिए लखनऊ भेजा गया है। लापरवाही करने वाले जो डॉक्टर थे अब उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है और इस लापरवाही के लिए डॉक्टर से जवाब मांगा गया है। लेकिन इस घटना के बाद से अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। जितना भी स्टाफ है वो डरे हुए हैं। जो मरीज यहां पर एडमिट थे अब उनमें भी डर का माहौल बना हुआ है। बड़ी लापरवाही ये सामने आई है। एक तरफ कोरोना को लेकर जितनी सावधानी बरती जाए वो कम साबित हो रही है और आलम यह है कि इस अस्पताल में लापरवाही सामने आई। दरअसल जो महिला यहां पर एडमिट की गई थी, आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए पहुंची थी, उस महिला के सभी टेस्ट लिए गए थे। हालांकि उसकी कोरोना रिपोर्ट आना बाकी थी, लेकिन डॉक्टर ने बिना जांच पड़ताल किए, बिना पूछे, बिना जाने महिला का ऑपरेशन कर दिया। और उसके बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो वो डराने वाली रिपोर्ट सामने आई। महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मेरे जब संज्ञान में आया है कि उसका आँख का ऑपरेशन होना था और उसकी जांच जो ट्रूनेट मशीन है उस पर कराई गई थी, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही शायद डॉक्टर साहब उसको ओटी में ले गए थे और उसकी सर्जरी हो गई। ट्रूनेट मशीन पे वो पॉजिटिव निकली है, लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट RT-PCR ही होता है, वो भी उसका कराया जा रहा है। और तब तक डॉक्टर साहब को हमने कह दिया है कि पेशेंट को आइसोलेशन में रख के उसका इलाज करें। ओटी वगैरह भी कुछ ओटी सैनिटाइज हो गया है और 24 घंटे के लिए सील हो गया है। ओपीडी वगैरह कैसे क्या चलेगा? ओपीडी चलेगा, ओपीडी की कोई परेशानी नहीं। महिला की क्या स्थिति है अभी और उसको किस तरीके से अगर महिला ठीक है, वो तो सिर्फ उसकी आंख में चोट लगी थी, उसका ऑपरेशन था, बाकी महिला की स्थिति ठीक है। अगर लखनऊ से रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसको किस तरीके से आप करेंगे? अब वो डिपेंड करता है कि उसकी जिस दिन रिपोर्ट आती है उस दिन उसकी आंख की क्या कंडीशन है, क्योंकि पॉजिटिव आने पर हमें L1 में रखना होता है। लेकिन अगर उसकी आंख का में पट्टी की ज़रूरत है या कोई इन्फेक्शन भगवान ना करे हो जाता है, ऐसी कंडीशन में उसको फिर हायर सेंटर किसी L3 पे या जहाँ भी आँख का ऑपरेशन होता है वहाँ भेजना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लापरवाही हुई, इसके लिए किस तरीके से दोषी मानती हैं? मैंने स्पष्टीकरण तलब किया है और स्पष्टीकरण लिख करके दे दिया। अब उसमें उनका जवाब हम का इंतजार करें। तो ये तो आपने गोंडा का मामला देखा जहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। कुछ इसी तरीके का मामला सहारनपुर में भी सामने आया, जहां पर जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है, जिसमें गर्भवती महिला ने नवजात को फर्श पर ही जन्म दे दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, गर्भवती महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। जैसे ही महिला की डिलीवरी होनी थी उस दौरान महिला के परिजनों ने गर्भवती महिला को हॉस्पिटल वो लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पर डॉक्टरों की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसको देखकर हर कोई हैरान हो गया। गर्भवती महिला ने फर्श पर ही नवजात को जन्म दिया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पास में ही बैठी किसी महिला ने फर्श पर बच्चे को जन्म दे रही महिला का यह वीडियो बना दिया है, सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर दिया। इसके बाद CMS ने सफाई दी है, अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन महिला अस्पताल में डॉक्टर की इस तरह की लापरवाही से महिला और नवजात की जान भी जा सकती थी। आखिर कब तक इस तरह के डॉक्टर्स अपने फर्ज से हाथ धोते रहेंगे, जबकि डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये महिला जो गर्भवती बताई जा रही थी, इसी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन जब डिलीवरी हुई तो महिला को उसके परिजन यहां पर लेकर पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते ना तो महिला को एडमिट किया गया, ना उसको बेड मिला और अस्पताल के फर्श पे ही उसने नवजात को जन्म दिया। बगल में बैठी एक महिला ने यह पूरा वाकया ये मोबाइल में कैद कर लिया। ये वीडियो आप देख सकते हैं। साफ साफ इस वीडियो को हम नहीं दिखा सकते, दिल को झकझोर देने वाली, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना ये सामने आई है। अस्पताल में आप देखिए, महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी नौबत आ पड़ती है कि महिला ने अस्पताल के फर्श में ही बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, जो अस्पताल प्रबंधन है उसकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आती है कि प्रॉपर इलाज दिया गया है महिला को, किसी भी तरह का कोई भी वीडियो ऐसा सामने नहीं आया है, कोई आपत्ति नहीं है परिजनों को। लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद से लगातार जिला अस्पताल में सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, गेट पे नहीं हुई थी, वो हुई अस्पताल के अंदर ही हुई है।
बस वो मरीज़ ज़बरदस्ती ड्रिप लगे लगे एकदम से अचानक मरीज़ के अपने रिश्तेदार के साथ ही चली गई, जबकि उसको रोका जा रहा था कि लेबर रूम में रुको। वो अपने आप ही एकदम से उठ करके अपने आप ड्रिप लगी मरीज़ भी उसके पीछे भी जा रही थी कि आप रुको कहाँ जा रहे हो। तो डिलीवरी उसकी अंदर लेबर रूम में होती, वो अपने आप ही चली गई थी और अस्पताल के अंदर ही लेबर रूम के अंदर ही हुई है, बाहर गेट पे नहीं हुई है। अच्छा, जो जिन्होंने वीडियो बनाया था उनका आरोप ये है कि उनका भी यहाँ पे पेशेंट एडमिट था और उनको आपने ज़बरन बाहर निकाल दिया, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मरीज़ की कंडीशन ही ऐसी थी, इस वजह से उसको पहले ही रेफ़र किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि खून की कमी है और ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी। इस वजह से उसको पहले ही कहा गया था कि तुम हायर सेंटर ले जाओ। गवर्नमेंट सेटअप में ही हमने कहा था कि इसको बड़ी जगह मेरिट मेडिकल कॉलेज या बड़े अस्पताल में ले जाइए, कहा गया था। वो तो उसको ये लगा कि शायद मैंने इसका वीडियो बनाया, तो उस वजह से उसको लगा कि हम लोगों ने इस वजह से उसको भेजा, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो मरीज़ की कंडीशन ही ऐसी थी, इस वजह से हम उसको पहले ही रेफ़र कर रहे थे और कोई खास बात नहीं थी। जिस महिला को यहाँ पे डिलीवरी हुई थी वो ठीक है? वो बिल्कुल ठीक है। वो तो ज़बरदस्ती उसकी अटेंडेंट उसके पीछे गई है, वैसा कुछ नहीं था। अस्पताल के अंदर ही बस यहीं पर ही डिलीवरी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि गेट पे हुई है। मरीज़ बिल्कुल ठीक है। मरीज़ का पास नहीं है, डिलीवरी हो रही थी, नर्स भी कोई पास नहीं थी। नहीं, वो तो मरीज़ खुद ही अपने आप, ऐसा नहीं था। उसके पीछे मतलब मरीज़ अपने ड्रिप लगी हुई है मरीज़ की, मरीज़ उठ करके एकदम से चली गई, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब वो नहीं था उसके साथ में। इसके साथ साथ ही वहीं पर खड़े थे अटेंडेंट भी। उसने वीडियो बना लिया तो उसमें जो उसको लगा कि यहाँ पर कोई नहीं है, वो तो अननेसेसरी, वो तो दूसरे मरीज वो मना कर रहे हैं, वो मरीज के रिश्तेदार तक मना कर रहे हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है अस्पताल से। और अब देखिए, इस पूरे मामले पर सफाई देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि अस्पताल में किस तरह से मरीजों के साथ उनका यहां पर ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर कैसे उनको ट्रीट करते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता योगेश आर्य इस वक्त सहारनपुर से फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। योगेश, बहुत ही शर्मनाक वाकया ये सामने आया है और वाकई हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, धरती का भगवान, लेकिन वही डॉक्टर इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सचिन जी, आपको बता दूं कि सहारनपुर के जिला अस्पताल का एक पूरा मामला है जहां पर डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आई है। तो ऐसे में ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि भगवान का दर्जा दिया जाता है और एक गर्भवती महिला जिस समय उसको बहुत जरूरत है डॉक्टर्स की, एक भार की जरूरत है, ऐसे में डॉक्टर्स को भगवान का रूप मानते हुए डॉक्टर्स को बहुत तरीके से काम करना चाहिए था, लेकिन वो काम देखने को नहीं मिला है, जिसके चलते बच्चे को जन्म दिया गया है नीचे फर्श पर ही, और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया वायरल हुआ है। बिल्कुल योगेश, लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही है कि ये महिला जो थी गर्भवती, इसका इलाज पहले से ही इसी अस्पताल में चल रहा था, उसके बावजूद जब डिलीवरी का समय आया उसके परिजन यहाँ पर इसको लेकर पहुंचे थे, लेकिन कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है? कोई इमरजेंसी केस तो नहीं था, ये पहले से हॉस्पिटलाइज थी और उसके बाद यहीं से उसका ट्रीटमेंट हो रहा था। बिल्कुल, जिस तरह से परिजनों का जो बात की जाए तो परिजनों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो शुरुआत से लेकर अब तक जो है सारा जो है हॉस्पिटल में ही इलाज चल रहा था, लेकिन जब इसको लेकर आए तो डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और उसको बोला कि इसको लेके जाइए बाहर, जो है प्राइवेट में लेकर जाइए, वहीं पर इसका इलाज कराइए। तो ऐसे में उनका कहना है कि जब हमने यहीं पर इलाज कराया है तो अब बाहर क्यों जाएं, और इतना इस प्रक्रिया चलती रही तो नहीं। लेकिन योगेश, जांच पड़ताल में साफ हो पाया है कि वजह इसके पीछे क्या रही है? क्या स्टाफ वहां पर नहीं था या बेड की वहां पर कमी थी, जो इस तरीके के हालात हो गए कि फर्श पर ही नवजात को जन्म देना पड़ा महिला को? देखिए, इसमें अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो डॉक्टर्स जो है अपनी सफाई दे रहे हैं, उनकी लापरवाही तो देखिए साफ दिखाई दे रही है, लेकिन वो इस पर जो है सफाई देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना ये है कि ऐसा नहीं है, इन्होंने अपनी मनमर्जी के चलते जो है लापरवाही बरती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स तो पूरा पल्ला झाड़ने पर लगे हुए हैं, लेकिन साफ तौर पर वीडियो भी अगर देखी जाए तो वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक गर्भवती महिला बच्चे को फर्स्ट पर जन्म दे रही है। तो ऐसे में डॉक्टर्स की लापरवाही भी कहा जा सकता है, क्योंकि बेड की कमी ना होना, क्योंकि जो है योगी सरकार ने जब से बागडोर संभाली है तब से स्वास्थ्य विभाग को पूरा पैकेज दिया जा रहा है, तो तमाम व्यवस्था ठीक करी जा रही है। उससे पहले भी एक दौरा योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर में रहा था, जिसमें तमाम व्यवस्था देखी गई थी। तो तमाम व्यवस्थाएं जब पूरी सहारनपुर जिला अस्पताल में है, उसके बावजूद ऐसी वीडियो वायरल होना एक अपने आप में जो है सवाल। बिल्कुल योगेश, लेकिन सवाल ये भी है कि ये तो किसी महिला ने इसको पूरे घटना को अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से अस्पताल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन न जाने कितने मरीजों के साथ, कितने तीमारदारों के साथ ये डॉक्टर ऐसे ही पेश आते होंगे। बिल्कुल, पहले भी इस तरह की शिकायतें मिलती रही हैं, लेकिन इसके बहुत शिकायतें मिली और उसकी पड़ताल भी की गई, लेकिन अब जो है सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो वायरल होना साफ तौर पर इनका सवाल खड़ा कर रहा है और साफ तौर पर इनका खुलासा भी क्या वीडियो ने कर दिया है कि किस तरह की व्यवस्थाएं डॉक्टर्स द्वारा सहारनपुर जिला अस्पताल में दी जा रही हैं। बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। सीएमओ हैं बलजीत सोटी हैं सहारनपुर से इस वक्त फोन लाइन पर। बलजीत सोटी जी सर, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। थैंक यू सर, जिस तरह का वाकया यह सहारनपुर में सामने आया है, बहुत ही शर्मनाक, दिल को झकझोर देने वाली यह घटना है कि अस्पताल में ही एक महिला फर्श पर नवजात को जन्म दे देती है।
इसके संबंध में मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये रात का वाकया है। रात को ये पेशेंट ये हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थी। आप इस वीडियो में देखेंगे उसे बोतल भी लगी हुई है और इसको जो अनकोऑपरेटिव पेशेंट थी लेबर टेबल से बार बार उठ के भाग रही थी पेन्स के कारण। तो ये जब चलने लगी है तो ये लेबर रूम का जो गेट कहना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि इसको ड्रिप लगी भी थी और फिर भी ये बार बार भाग रही थी। क्या महिला का जो मानसिक संतुलन है वो खराब था? क्योंकि ऐसे केसेस में हर महिला को रेस्ट चाहिए, वो क्यों भागेगी? वो बात आपकी वो निश्चित भागेगी, लेकिन ये अनकोऑपरेटिव हो जाती हैं कई लेडीज, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो असिस्ट ही कराते हैं डिलीवरी। उस समय हमारी लेडी डॉक्टर भी वहाँ मौजूद थी, हमारी स्टाफ नर्सेज भी वहाँ मौजूद थी। वहाँ पर एक कोई थर्ड लेडी ने इनका वीडियो बनाया और जो इसके घर वाले हैं उनका स्टेटमेंट भी उन्होंने सीएमएस मैडम ने लिया हुआ है कि वो कह रहे हैं, वो लेडी के घर वाले उस लेडी से पूछ रहे हैं, भाई तुम क्यों हमारा वीडियो बना रही है? हमारी मरीज खुद ही इनको अनकोऑपरेटिव हो रही है इस समय। इस बात से उन दोनों में कहा सुनी भी हुई है। बलजीत सोढ़ी जी, जिस तरह की घटना ये अस्पताल के अंदर से सामने आई है, फिर चाहे वीडियो किसी ने भी बनाया, क्या उसके पीछे इंटेंशन है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि अस्पताल के अंदर इस तरह की घटना सामने आती है सर, जच्चा बच्चा दोनों के लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक था। सवाल तो अस्पताल पर ही खड़े होंगे जब आप बता रहे हैं कि लेडी डॉक्टर थी, नर्स थी, तमाम स्टाफ था, उसके बावजूद भी ये हैंडल नहीं कर पाए केस। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी कोई पेशेंट बहुत अनकोऑपरेटिव होती हैं, फिर भी मैं जांच बिठाऊंगा इसकी, जो भी इसमें दोषी निकलेगा उसके मैं खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन बलजीत सोढ़ी जी, जिस तरह से ये केस सामने आया है, भले ही आप जांच बिठाएंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हालांकि गनीमत ये रही कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, फिलहाल उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर कोई ऐसी घटना घट जाती, अप्रिय घटना, तो आपको लगता कि उसकी क्षति जो है वो कभी कंप्लीट हो पाती, जिस तरीके का ये घटना सामने आई है? देखिए, लेबर रूम के अंदर आप किसी भी कोई लेडी जो होती हैं उनसे पूछिएगा, कोई प्राइमी जो होती है बहुत ज्यादा अनकोऑपरेटिव होती है। तो ये वही मामला है, वो लेबर रूम से उठ के भाग रही है। जी, अगर जिस तरह से ये वाकया सामने आया है और आपने कहा है कि बहुत से केसेस ऐसे भी सामने आ जाते हैं, तो इस ऐसे केसेस के लिए आपके पास इंतजाम होने चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर कोई पेशेंट ऐसे करेगा तो वो जमीन पर लेट जाए। वहां पर तो कोई डॉक्टर नजर नहीं आ रहा है इस वीडियो में, सिर्फ उसके जो आसपास हैं 2-3 लेडी नजर आ रही है। डॉक्टर इंदिरा सिंह वहाँ मौजूद थी, स्टाफ नर्सेज मौजूद थी। लेकिन बलजीत सोढ़ी जी, जो वीडियो हम देख रहे हैं ना, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, अस्पताल के अंदर का वो वीडियो है, वहां पर उस लेडी के साथ कोई भी डॉक्टर नजर नहीं आ रहा है उस वीडियो में। मैं इसकी और जांच करवाता हूँ, जांच करवा के आपको अवगत करा दूंगा। नहीं, लेकिन बलजीत सोढ़ी जी, आप बता रहे हैं कल का ये पूरा वाकया है और अभी तक जांच नहीं हुई है। ये सीएमएस ने अपने स्तर से करा दिया, सीएमओ लेवल से मैं करवा दूंगा। नहीं, अपने स्तर से उन्होंने जांच करवाई है, कुछ तो निकला होगा जांच पड़ताल में, या फिर इस पे भी लीपापोती का काम चल रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक कई अनकोऑपरेटिव पेशेंट। नहीं बलजीत सोढ़ी जी, आपके लिए दरअसल ये केस नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि आप ऐसे हजारों केस हैंडल करते होंगे, हर रोज इस तरह के केस आपके सामने आते होंगे। आपके लिए नॉर्मल बात है ये। अगर बच्चा मर भी जाते कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आपके पास लिपापोती करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। वो तो वीडियो बना दी जो सामने आ गया। नहीं, वो तो वीडियो सामने आ गई सर। नहीं बलजीत सोढ़ी जी, वो तो वीडियो सामने आ गई, वरना आप तो इस पर भी सफाई दे देते कि ऐसा तो हुआ ही नहीं था। ये आपका कहना गलत है। नहीं, गलत नहीं है, और जो हो रहा है वो सही है। बलजीत सोढ़ी जी, जो हो रहा है वो सही है। ये देखिए, सवालों का जवाब नहीं था सीएमओ के पास और किस तरह से फोन उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। योगेश आर्य, अब जांच करने की बात हो रही है, खुद सीएमओ बता रहे हैं कि कल का ये पूरा वाकया है, और उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया तो सवालों का जवाब नहीं था, फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। देखिए, बिल्कुल इसमें जो है डॉक्टर साहब कल से जो है लगातार सीएमओ साहब को रात्रि का मामला है और कार्रवाई की बात की जा रही है। हालांकि कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वीडियो वायरल हो चुका था। साफ स्पष्ट हो रहा है कि गर्भवती महिला नीचे फर्श पर एक बच्चे को जन्म दे दी थी। अगर ऐसे में कुछ उनके साथ हो जाता तो उसका जो है जिम्मा कौन उठाता, उस परिवार के लिए। बिल्कुल योगेश, लेकिन आप देखिए ना, गंभीरता साफ तौर पर नजर आ रही है कि हम सवाल पूछें तो कहते हैं कि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। अस्पताल में घटना घटती है तो कहा कि इस तरह के केस अक्सर आ जाते हैं जो हैंडल करना बहुत मुश्किल
होते हैं। अब देखिए गंभीरता समझ में आती है, उनको लगता है कि ये कोई एक दो केस हैं, अगर जच्चा बच्चा दोनों की जान मुसीबत में पड़ जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता, और वीडियो अगर सामने नहीं आता तो ये तो पल्ला झाड़ देते कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। देखिए सचिन जी, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो है वीडियो बन चुका था, इसलिए इस पर जो है डॉक्टर सफाई दे रहे हैं। और अगर वीडियो ना बनता तो ये इसमें भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर वीडियो डॉक्टर को लग रहा था कि वीडियो नहीं बन रहा होगा, इसलिए डॉक्टर ने इसको हाथ छोड़ दिया होगा और इनके हाल पर छोड़ दिया होगा। लेकिन उसमें गंभीरता दिखानी चाहिए थी, इसमें डॉक्टर्स को गंभीरता दिखाते तो शायद इस तरह की स्थिति पैदा। और जो है जिस तरह से डॉक्टर ये कह रहे हैं कि कल का मामला है और अब तक ये इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए थी, क्योंकि वीडियो वायरल हो रहा है। बिल्कुल योगेश, लेकिन गंभीरता यही समझ में आती है कि सीएमओ की तरफ से ये कहा गया कि ये तो कल का वाकया है, और जब उनसे पूछा गया कि कोई जांच पड़ताल हुई है तब कह रहे हैं कि अब इस पर मैं जांच पड़ताल करूंगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब समझिए ना, अगर कल का वाकया था तो कितनी गंभीरता से अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले को ले रहा है। इसमें जो है सीएमओ साहब ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, ना ही कोई बात कही है। सिर्फ इसमें सीएमएस जो हैं वो ही सफाई दे रही हैं और अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया, अपने डॉक्टर जो लापरवाही है उनको बचाना शुरू कर दिया है। जबकि उनको बचाने के बजाय कड़ी कार्रवाई हो तो ऐसे मामले में सुधार आएगा और ऐसे आगे मामले देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिला। लेकिन योगेश आर्य जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो बिल्कुल सख्त हैं, वो साफ कहते हैं कि लापरवाही किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो क्या मैं समझूं कि जो उनकी बातें हैं उसका कोई असर नजर नहीं आता धरातल पर? वो बोलते तो हैं लेकिन अधिकारियों में डर नहीं है, यही समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, धरातल की स्थिति कुछ और है। जिस तरह से मुख्यमंत्री वहां पर राहत पैकेज की बात करते हैं, स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने के लिए पैकेजों की बात की जाती है, कहीं कहीं शिलान्यास लोकार्पण किया जाता है, कहीं कहीं जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए कि ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन अगर धरातल पर बात की जाए तो धरातल पर तस्वीरें कुछ और हैं। कुछ दिन तक तो कुछ तस्वीरें दिखते हैं कि अधिकारियों का निरीक्षण होगा, मुख्यमंत्री का निरीक्षण होगा तो वहां पर उसको स्वर्ग सा बना दिया जाता है। लेकिन जब वो निरीक्षण होकर चला जाते हैं, अधिकारी घर पहुंच जाते हैं, लखनऊ पर बैठ जाते हैं, तो फिर धरातल की तस्वीरें कुछ और हो जाती हैं। तो ऐसे में आप साफ तौर पर ये तस्वीर जो है अब देखने को मिल रही है, क्योंकि लापरवाही और इस तरह की जो है शिकायतें कई बार मिलती रही हैं। लेकिन अब वीडियो वायरल हुआ है तो अब इस तरह का खुलासा हुआ है, और कार्रवाई ना होना और पल्ला झाड़ना और अपने अधिकारियों को बचाना, डॉक्टर्स को बचाना, तो आप देख सकते हैं कि सीएमओ साहब फोन काटकर नहीं। लेकिन योगेश आर्य एएनबी न्यूज पर उन्होंने ये बात कही है कि वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। उन्होंने खुद इस बात को कहा है, और जब तक जांच में वो नहीं करते हैं दोबारा से उनसे पूछा जाएगा कि इस मामले में जांच हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पर एएनबी न्यूज पर उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं इस पूरे मामले की जांच करवाऊंगा, जो दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन योगेश, सवाल मेरा यही है कि इस अस्पताल का रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा है? क्या इससे पहले भी इस तरह के केस सामने आ चुके हैं? तमाम रिकॉर्ड ऐसे सामने आते हैं, कई बार जो है उन दबा दिया जाता है, कई बार उनको सामने आते पर तो नकार दिया जाता है कि हमारे हॉस्पिटल तक ये लोग आए ही नहीं थे। ये तो इस बार वीडियो बन गया, वायरल हो गया, तो ये सारा मामले का खुलासा हो गया। नहीं तो अधिकांश ऐसे मामलों को डॉक्टर ये नकार देते हैं कि इनका रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास ये आए नहीं है। तो ऐसे में आज जो है ये वीडियो वायरल हुआ है तो आज ये मानने के लिए तैयार है कि ये मामला यहाँ का है। लेकिन बिल्कुल योगेश मैं आपसे यही योगेश आप कोशिश कीजिए, क्योंकि जो बलजीत सोडी हैं सीएमओ, उन्होंने खुद ये एएनबी न्यूज पर कहा है कि मैं इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करवाऊंगा। आप उनसे एक दिन बाद दोबारा से जाकर पूछिए कि सर जांच पड़ताल हुई है, क्या इस जांच पड़ताल में रहा है? आप दोबारा से उनसे पूछने की कोशिश कीजिए। लेकिन सवाल योगेश ये है कि जो मरीज यहां पर एडमिट हुए हैं, जो लोग यहां पर बड़ी उम्मीद से आते हैं सरकारी अस्पताल में, क्योंकि सरकारी अस्पताल में मोस्टली वही लोग आते हैं जो ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाते प्राइवेट अस्पतालों का खर्चा, एक उम्मीद के साथ आते हैं, और उनके साथ ऐसा बर्ताव अगर किया जाएगा तो कैसे उम्मीद करें कि इन अस्पतालों में बेहतर इलाज मिल सकेगा? बिल्कुल, जिस तरह से जब से योगी सरकार आई है तब से लोगों के अंदर एक उम्मीद जाग गई है कि आपको जो है जिला अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल कोई भी हो, उसमें बेहतर व्यवस्था मिलेंगी और तमाम व्यवस्थाएं मिल भी पा रही हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस तरह की व्यवस्था देने से डॉक्टर कतरा रहे हैं। ना जाने ऐसा किस तरह के मामले क्यों सामने आ रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार तो बेहतर बनाने के लिए बात कर रही है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो ही जिला अस्पताल या इस तरह के जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें जाने की सोचते हैं, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा पाते। तो ऐसे में उनको जितना सहयोग जिला अस्पताल या सरकारी हॉस्पिटल से किया जाना चाहिए था वो देखने को नहीं मिलता है। दरअसल की स्थिति अब कुछ और हो चुकी है, जिसपे जो है जो उच्च अधिकारी है उनको एक्शन लेना होगा, तभी जाकर के इस तरह की सुधार आ पाएगा। बिल्कुल, चलिए योगेश बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन अनीता अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अनीता जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में।
हाँ जी, नमस्कार, बताइए। अनीता जी, सहारनपुर से वाकया सामने आया जहां पर अस्पताल में ही एक महिला फर्श पर उसकी डिलीवरी होती है, ना तो कोई डॉक्टर नजर आ रहा है ना कोई स्टाफ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल पर दे रखा है कि जितने भी हो सब गंभीरता से कार्य करे। और वैसे भी जो जैसे प्रेग्नेंट लेडी का पहले भी मैटर आया था, प्रेग्नेंट लेडी का फर्स्ट डे से ही इलाज हॉस्पिटल में शुरू हो जाता है। लास्ट मोमेंट तो वो अचानक समझ में नहीं आता कि कौन से हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल पे कार्रवाई हमारे नहीं। अनीता अग्रवाल जी, इस मैटर को लेकर मैं आपको अपडेट कर दूं। अनीता जी, इस मैटर को लेकर मैं आपको अपडेट कर देता हूं। जिस महिला की यह डिलीवरी हुई है फर्श पर अस्पताल में, इस महिला का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा था। हाँ, तो ऐसे हॉस्पिटल पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि तुरंत कार्रवाई होगी। आगे भी एक मैटर आया तो उसमें तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए डीएम ने, सबने। और जो भी इस तरह के हॉस्पिटल है प्राइवेट अपनी मनमानी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई अवश्य होगी और उनको सजा भी मिलेगी। ये बहुत ही मतलब एक मानवता का हद हो गई, मानवता की प्राइवेट हॉस्पिटल से पैसा कमाने। बिल्कुल अनीता जी, लेकिन ये तो सहारनपुर का वाकया था। बिल्कुल नहीं अनीता जी, गंभीरता समझ में आती है, फिर चाहे आप कितने भी लंबे चौड़े बयानबाजी हो या भाषण हो, लेकिन ये तो सहारनपुर का मामला था। गोंडा में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक लेडी की आंखों का ऑपरेशन किया गया और पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव थी। रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया गया जबकि उसका टेस्ट हो चुका था। ये कितनी बड़ी लापरवाही है। नहीं, देखिए, कोरोना के लिए तो एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया, सब कुछ देगा। हर तरह से सरकार भी पूरा साथ दे रही है और ये भी प्राइवेट वालों को भी कह दिया है। मुख्यमंत्री ने सबको बोला है कि जो भी नहीं अनीता जी, वो दरअसल जो वाकया सामने आया है वहां पर आंखों के डॉक्टर थे। जिस लेडी का आंखों का ऑपरेशन किया गया उसका कोरोना का टेस्ट हो चुका था, रिपोर्ट आना बाकी थी। वो भी सरकारी अस्पताल है। डॉक्टर ने इंतजार नहीं किया, तुरंत ऑपरेशन कर दिया महिला का। और अब पूरा स्टाफ जो है वो अब उनको डर सता रहा है, तमाम मरीजों को डर सता रहा है। नहीं, ये तो डॉक्टर की लापरवाही है, नेग्लिजेंस है। इसके लिए उसकी कार्रवाई की जाएगी वहाँ पर। उनकी देखिए अगर पॉजिटिव आया है तो ऐसा ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन अनीता अग्रवाल जी, रूल रेगुलेशन अगर इतने सख्त हैं तो वो धरातल पर नजर क्यों नहीं आते? कब तक हम ये कहते रहेंगे कि एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी? वो डर कहाँ है, वो दबदबा कहाँ है जो नजर आना चाहिए? लिया भी जा रहा है, लिया नहीं जाएगा, लिया भी जा रहा है। अभी और 2 हॉस्पिटल में पिछली बार एक्शन लिया गया है, लेकिन वो डर नजर नहीं आ रहा। एक्शन लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक्शन अगर सख्त होता तो डर नजर आता। इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आती। अनीता जी, अगर एक्शन में बहुत ज्यादा सख्ती होती तो वो डर नजर आता, इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती। नहीं, डर तो है, ऐसा नहीं कि डर नहीं। अगर डर ना होता तो आज इतने केस होता। डर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जान के इस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अनीता अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। सचिन रावत हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। सचिन, स्वागत है आपका। सबसे पहले सचिन, मैं ये जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है वो धरातल पर फेल होते नजर आ रहे हैं, खासतौर से अगर मैं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं। देखिए सचिन जी, जहां तक आपने देखा होगा कि जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया बने रहना चाहते हैं। इनको किसी भी प्रकार से किसी भी महिला, किसी भी पुरुष, किसी भी आम नागरिक से कोई इनकी जुड़ी संवेदनाएं रही हैं, ना किसी प्रकार की इनकी भावनाएं रही हैं। इस प्रकार आपने देखा होगा कि कल एक महिला, उसको 3 जगहों से उसको बेड नहीं मिला, उसकी मृत्यु हो गई। आज की घटना, ऐसी कई घटना सामने आती जा रही हैं। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके, जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो अपने को पता नहीं कहां पे क्वारंटाइन किए हुए हैं, जय प्रताप सिंह जी। उनको किसी प्रकार से अभी तक कोई भी उनका वर्जन नहीं आया इस पूरे मामले में। बिल्कुल, लेकिन सचिन रावत, ये दुर्भाग्य है कि जब ये घटनाएं सामने आती हैं और इस बारे में पूछा जाता है कि ये घटनाएं सामने आ रही, तो कहा जाता है कि ये तो 1-2 घटनाएं हैं, लेकिन हम बहुत सख्ती से काम ले रहे हैं। और ये जो जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं ना, वो सिर्फ कागजों में सिमट कर रह चुकी हैं कि आप मीटिंग पर मीटिंग करते हैं अधिकारियों को बुलाकर और दिखाते हैं कि देखिए हम कितने सख्त हैं, लेकिन धरातल पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी, जहां तक स्वास्थ्य विभाग जो होता है वो आम नागरिक से जुड़ा हुआ होता है। आम जनमानस की जितने भी लोग होते हैं इससे जुड़े होते हैं। और स्वास्थ्य विभाग अगर पूरी तरीके अगर मुस्तैद नहीं रहेगा, क्योंकि कोरोना संकट भी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, और उसके बाद में आपने देखा होगा जिस प्रकार आगरा हो गया या मेडिकल कॉलेज लखनऊ हो गया, यहाँ पे कोरोना की महामारी तो थी ही, लेकिन कई लोगों को इलाज नहीं मिल पाया। हेमरेज के शिकार थे, हार्ट पेशेंट थे, कई और इनके वो थे और मरीज थे। वो लोग मतलब
सामने उन्होंने अपने परिवार वालों के सामने दम तोड़ दिया। लेकिन तब भी बिल्कुल सचिन, समझ से यही परे है कि जिस तरह से बड़े बड़े दावे योगी सरकार कर रही है, अब समझ में ये नहीं आता कि दावों में दम नहीं है या फिर जो डॉक्टर हैं वो अंडर स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। मंच जो डांस के दीवानों के लिए बनेगा एक नई मिसाल। उस मुकाम पर गूंजेगी बस एक ही आवाज। कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं खास मकसद के लिए, और जब लॉकडाउन में घर बैठे ये अपना हुनर दिखाते हैं तो इतिहास रचते हैं। अगर आप में भी है इसी तरह का हुनर तो अपलोड कीजिए अपना 1 मिनट का वीडियो ANP न्यूज के डिजिटल ऑडिशन में, और 25 जून तक सबमिट कीजिए अपना ऑनलाइन ऑडिशन वीडियो 7888